Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. You learn English with easy lessons. Previously, I made two lessons on rhyming expressions, and for those videos, I received excellent response from you guys. That shows that you guys love to learn such rhyming expressions that native speakers use. So, in this lesson, I have come up with eight more rhyming expressions that native speakers use, and I hope you would also love this lesson as well. So, let's begin. Our first rhyming expression is razzle dazzle. रैजल डैजल यूज करते हैं नेटिव स्पीकर्स जब उन्होंने किसी चीज के बारे में कहना जो देखने में चीज बड़ी इम्प्रेसिव है। उसने ना तो सिर्फ इम्प्रेस किया है बल्कि उसने एक एक्साइटमेंट जो है वो क्रिएट की है। उसने एक अपना इन्फ्लुएंस जो है ना वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का इन्फ्लुएंस छोड़ा है। मतलब देखने में कोई चीज अच्छी लगे और वो चीज एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही है। जैसे कि इसकी जो एग्जांपल है, जैसे अक्सर जो आप कोई गेम वगैरह हो और गेम देख रहे हो, जैसे जो कोई क्रिकेट लवर्स हैं या फुटबॉल लवर्स हैं और बड़ा अच्छा कोई मैच चल रहा हो और वो मैच बड़ा एक्साइटिंग हो, तो वो एक रेजल डेजल मैच है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि लास्ट नाइट मैच वाज रेजल डेजल। मतलब कि वो मैच जो था ना वो एक्साइटमेंट से भरपूर था और उसको देखने में ना बहुत मजा आ रहा था। मतलब वो देखने के काबिल था, बिकॉज कि उसको देख के मजा आ रहा था और उससे आपको एक एक्साइटमेंट आपके अंदर क्रिएट हो रही थी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जो देखने में बहुत अच्छी लगे, बड़ी कैप्टिवेटिंग लगे और आपके अंदर एक इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट क्रिएट कर दे, तो ऐसी चीज को आप कहेंगे दिस इज रेजल डेजल, a true razzle dazzle या complete razzle dazzle, जो जिस तरह से भी आप इसको कहना चाहते हैं। जैसे कि इसका सेंटेंस है, द magician captivated the audience with his razzle dazzle tricks and illusions, leaving them in awe। ऑ का मतलब ये होता है ना कि जब आप हैरान हो, परेशान है, जब किसी को कहते हैं ना कि ऑ ऑ होता है कि समटाइम्स आप बहुत ही हैरान हो, परेशान हो जाए कि ये चीज हुई कैसे। ठीक है, तो दैट थिंग लेफ्ट यू इन ऑ। ठीक है, ये इन ऑ जो है ना वो इस सेंस में यूज होता है जब आपने ये कहना हो कि आपको समझ नहीं हुआ क्या है, आप हैरान और परेशान रह गए। ठीक है, तो मजिशियन जो था ना उसने ऑडियंस को कैप्टिवेट कर लिया अपनी तरफ, पूरी तरह से उसने जो है ना वो मबजूल कर लिया अपनी रेजल डेजल ट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, मजिशियंस जो ऐसे ट्रिक्स जो परफॉर्म करते हैं जिनकी आपको समझ में नहीं आती है, तो वो एक किस्म के रेजल डेजल होते हैं, उनको देखने में मजा आता है, एक एक्साइटमेंट क्रिएट होती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी लिकटी स्प्लिट। लिकटी स्प्लिट हम तब यूज करते हैं, हम नहीं मतलब कि नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं जब उन्होंने कहना होता है कोई चीज के क्विकली, जल्दी से, तेजी से, रैपिडली। ठीक है, जब उन्होंने ये चीज को बोलना होता है ना तो तब वो लिकटी स्प्लिट जो है वो यूज करते हैं। जैसे कि इसका सेंटेंस है, शी फिनिश्ड हर होमवर्क लिकटी स्प्लिट एंड वेंट आउट टू प्ले। किसी बच्चे के बारे में कह सकते हैं कि उसने बस जल्दी से अपना होमवर्क जो है ना वो कंप्लीट किया। ठीक है, तो फिनिश्ड हिज और हर होमवर्क लिकटी स्प्लिट, तेजी से, क्विकली, एंड वेंट आउट टू प्ले, और बाहर खेलने के लिए चला गई या चली गई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी हिगल्टी पिगल्टी। हिगल्टी पिगल्टी तब यूज करते हैं जब उन लोगों ने ये कहना हो कि कोई चीज जो है ना वो बड़ी ही मतलब वो ऑर्डर में, तरतीब में नहीं रखी हुई है। बहुत केयोटिक मैनर में अगर कोई चीज पड़ी हुई है ना तो उसको कहते हैं कि ये चीज जो है ना वो हिगल्टी पिगल्टी पड़ी हुई है। ठीक है, कि हिगल्टी पिगल्टी है कि मतलब जैसे आपके आपके कमरे का जो सामान है या आपकी जो कबर्ड है उसमें आपने जो अपने कपड़े हैं वो बहुत ही कियोटिक मैनर में रखे हुए हैं, तो उनको तरतीब के साथ तह करके या उनको जो है ना वो आयरन करके हैंग नहीं किया हुआ है, एक तरतीब के साथ नहीं पड़े हुए, बस आपने ठूंसे हुए हैं उसके अंदर, यू क्रैम्ड योर कबर्ड। ठीक है, तो उसको कहेंगे कि आपके क्लोथ्स आर इन हिगल्टी पिगल्टी। ठीक है, कि वो हिगल्टी पिगल्टी मैनर में जो है ना वो रखे हुए हैं। जैसे द बुक्स ऑन द शेल्फ्स वर अरेंज्ड हिगल्टी पिगल्टी, कि बुक्स जो शेल्फ के ऊपर पड़ी हुई थी ना वो बहुत बहुत ही कियोटिक डिसऑर्डर मैनर में थी, उनको अरेंज करके जो है ना वो सही तरतीब से नहीं रखा हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी हंकी डोरी। हंकी डोरी कहते हैं जब ये कहना हो किसी को कि हाँ ठीक चल रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ ठीक चल रहा है, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, हाउस योर वर्क। ठीक है, तो आप कहना चाह रहे हैं ना कि फाइन, गोइंग वेल। ये कहने के बजाय कहा जा, अक्सर लोग बोल देते हैं वहाँ पे हंकी डोरी। हंकी डोरी मीन्स कि अच्छा जा रहा है, ठीक जा रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। ठीक है,
ठीक जा रही हैं। डोंट वरी एवरीथिंग इज हंकी डोरी, वी हैव गॉट इट अंडर कंट्रोल। डोंट वरी एवरीथिंग इज हंकी डोरी, मतलब कि हर चीज़ जो है ना वो ठीक जा रही है, बिल्कुल ठीक जा रही है, परेशानी की कोई बात नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला क्रिएट नहीं हो रहा है, किसी काम से रिलेटेड ही ये जुमले बोले जाते हैं। डोंट वरी एवरीथिंग इज हंकी डोरी, हर चीज़ जो है ना वो तरतीब है, वी हैव गॉट इट अंडर कंट्रोल, हमने मतलब इसको कंट्रोल में है, कोई चीज़ें हाथ से बाहर नहीं है, सिचुएशन हाथ से बाहर नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी टॉपसी टर्वी। टॉपसी टर्वी कहा जाता है, यहाँ तो ये सिचुएशन, अगर कोई सिचुएशन बड़ी केओटिक किस्म की है, केओस है उस सिचुएशन में, ठीक है, तो तब बोल देते हैं टॉपसी टर्वी। या कहते हैं कि कोई चीज़ जो है ना वो फिजिकली अपसाइड डाउन पड़ी हुई है, ठीक है, जैसे कि अक्सर आप देखें जो केक केक आर्टिस्ट होते हैं, जो बेकिंग बनाते हैं, केक्स वगैरह बनाते हैं, तो वो अक्सर चीज़ों को ना अपसाइड डाउन, मतलब कि वो उस मैनर में उसको केक को वो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो दैट केक इज अप टॉपसी टर्वी, मतलब कि वो अप्स एंड डाउन पोजीशन में जो है ना उसको बनाया हुआ है, नीचे वाली साइड ऊपर, ऊपर वाली साइड नीचे, वो डिज़ाइन ही ऐसे करते हैं जो केक आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपकी सिचुएशन ही अपसाइड डाउन है, कोई सिचुएशन जो है ना वो पूरी तरह से कियोटिक हो गई है या वो अपसाइड डाउन है सिचुएशन, तो उसके लिए भी जो है ना टॉपसी टर्वी यूज करते हैं। जैसे द चिल्ड्रन टर्न द रूम टॉपसी टर्वी वाइल प्लेइंग हाइड एंड सीक। आप बच्चे अगर खेल रहे हैं हाइड एंड सीक जो होती है, तो वो मतलब कुछ भी वो खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो उस रूम को या उस जगह को वो टॉपसी टर्वी कर देंगे, मतलब कि हर चीज़ अप्स एंड डाउन कर देंगे, केओटिक कर देंगे, पूरा केओस होगा कमरे के अंदर या कहीं पे भी वो खेल रहे हैं। ओके जी। रिंकी डिंक, रिंकी डिंक कहते हैं, ये लोग यूज करते हैं जब इन्होंने किसी चीज के बारे में कहना है कि इसकी क्वालिटी बहुत चीप है, बिल्कुल भी ठीक क्वालिटी नहीं है, ठीक है, तब वो बोलेंगे रिंकी डिंक की। रिंकी डिंक, जैसे कि द रेस्टोरेंट वाज रिंकी डिंक, मतलब कि किसी रेस्टोरेंट में गए हैं वो लोग और वहाँ पर उनको जो क्वालिटी, वहाँ पर फूड क्वालिटी या इंटीरियर या सर्विस वहाँ पे जो भी उनको मिली है, लो क्वालिटी है, अच्छी नहीं है, चीप थी, तो रिंकी डिंक था, ठीक है। तो मतलब किसी भी चीज़ के बारे में इन्होंने कहना, कोई प्रोडक्ट के बारे में भी कह सकते हैं, कोई कोई भी चीज़ है कि ये अप टू द मार्क नहीं है क्वालिटी में, आई एक्सपेक्टेड अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बट ऑल आई गॉट वाज दिस रिंकी रिंग टॉय, ठीक है, कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बड़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन जब ये प्रोडक्ट मेरे पास आया तो बस ये ऐसे ही था जैसे कोई बड़ा ही लो क्वालिटी किस्म का कोई खिलौना हो, ठीक है, वो मिल गया मुझे, रिंकी टिंक। अच्छा जी, विगली जिगली। विगली जिगली जो है ना ये यूज करते हैं लूज मोशन मूवमेंट जो होती है, ठीक है। अब इससे मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि लोगों के दिमाग में कोई और बात भी आ सकती है। अच्छा, विगली डिगली यूज करते हैं कि जब ये कहना होता है कि किसी चीज की जो मूवमेंट है ना वो बड़ी लूज स्टाइल में हो। जैसे अगर आप जेली को देखें तो जेली अक्सर जो है ना वो कैसे वो मतलब कि एक लूज सी उसकी मूवमेंट होती है, ठीक है, तो वो विगली जिगली होती है। इसी तरह से अगर कोई डांस, कुछ डांस मूव्स ऐसी हो या कोई इंसान ऐसे चल रहा हो, तो उसके लिए भी ये बोल दिया जाता है विगली जिगली। या कोई सब्सटेंस ऐसे जैसे जेली टाइप जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे स्लाइम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो भी विगली जिगली उनकी मूवमेंट होती है, तो उस मूवमेंट के लिए जो है ना वो विगली जिगली जो है वो यूज किया जाता है। द जेलेटिन डिजर्ट वाज जिगली विगली एज इट वाज बीइंग सर्व, ठीक है, कि वो जेलेटिन, जब किसी डिजर्ट के अंदर जेलेटिन यूज की जाती है ना, तो वो उसकी जो है ना वो जेली टाइप उसकी कंसिस्टेंसी बन जाती है, ठीक है। तो वो विगली जिगली की तरह जब उसको सर्व किया जाता है तो जाहिर बात है जब आप उसको लेके जाएंगे ट्रे को, तो वो ऐसे वो उसकी एक बड़ी लूज सी मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो उसको वो कह रहे कि वो जो डिजर्ट था, वो जो मीठा था, वो बड़ा ही विगली जिगली था, जो जो भी बनाया गया जेलेटिन को यूज करके बनाया गया, ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास है फडी टडी। फडी टडी यूज करते हैं जब कहना हो कि कोई, किसी इंसान को कहना हो कि वो पुराने ख्यालात का है या पुराने जमाने का है, ठीक है, तो वहां पर फडी टडी यूज कर, बड़ों के लिए अक्सर वो लोग ये एक्सप्रेशंस यूज कर लेते हैं, माय फडी टडी डैड या माय फडी टडी अंकल या माय फडी टडी आंट, ठीक है, मतलब कि पुराने ज़माने के, पुराने ख्याल के, आज के दौर के मुताबिक नहीं है। माई ग्रैंड फादर इज़ अ बिट ऑफ अ फरीडरी व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की बात आए तो जो जाहिर बात है कि हमारे जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो फरीडरी ही हैं, वो इतना टेक्नोलॉजी को आज के लिहाज से नहीं जानते हैं, तो दे आर फरीडरी, ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग था, आपने कुछ नए मज़े के इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन सीखे हैं। तो देखिए, इनको ज़रूरी नहीं होता है कि आप इनको बोलें, इन सारे एक्सप्रेशंस को आप यूज़ करें, लेकिन इनको
उसको जान लेना जो है ना वो अच्छा होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सामने अगर कोई नेटिव स्पीकर बात कर रहा है तो आपको समझ में आए कि वो कह क्या रहा है, ठीक है। उस सेंस के लिए जो है ना इनको जान लेना, समझ लेना, पढ़ लेना एक दफ़ा जो है वो अच्छा होता है। ओके जी फ्रेंड्स, आई सी यू नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।